Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to grade 3. This is your English class. Yesterday we started doing the dictation words, meanings and sentences of chapter number 6, the flying machine, and today we are going to do its question answers along with exercise. Answers are given here as you can see, and the questions are in your book at page number 55. Question number 1 is what was Sammy drawing? Sammy अपनी बुक पर क्या ड्रॉ कर रहा था? Its answer is written here. Sammy was drawing a flying machine. Sammy अपनी बुक पर flying machine ड्रॉ कर रहा था. Second question is describe Uncle Salim. Uncle Salim को describe करें, वो किस टाइप के थे? ठीक है, वो कैसे थे वो देखने में. अंकल सलीम वॉज ओल्ड, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थे, बहुत बूढ़े थे. एंड हैवी, और बहुत ज़्यादा मोटे भी थे. ठीक है. एंड हैड अ लॉन्ग मिस्टैश, और उनकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी. एंड शाइनी बाल्ड हेड, और उनके सर पे बाल नहीं थे, तो उनका सर जो था वो चमकता हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट इज डी. What materials and tools did Sammy use to build his glider? Sammy ने अपना ग्लाइडर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की थी? कौन कौन से मटेरियल्स और टूल्स इस्तेमाल किए थे उसने अपना ग्लाइडर बनाने के लिए? इट्स आंसर इज़ Sammy used some bamboo. बैम्बू प्लांट उसने यूज़ किया था. स्ट्रिंग अ न्यूज़पेपर, स्ट्रिंग्स और न्यूज़पेपर्स उसने यूज़ किए थे. अ नाइफ, एक नाइफ थी उसके पास. अ स्क्रू ड्राइवर, एक स्क्रू ड्राइवर था. और ब्लू पेंट, और ब्लू पेंट भी उसने यूज़ किया था. ठीक है, ग्लाइडर अपना बनाने के लिए. नेक्स्ट इज़ ई. ई इज़ हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मेक द ग्लाइडर? ग्लाइडर बनाने के लिए सैमी को कितना टाइम लगा था? कितने टाइम के अंदर सैमी ने अपना ग्लाइडर कंप्लीट किया था? द ग्लाइडर टुक 2 months टू बिल्ड. ग्लाइडर को बनाने के लिए सैमी को 2 months लगे थे. 2 महीने के अंदर सैमी ने ग्लाइडर तैयार कर लिया था. एफ. हाउ कुड द पायलट कंट्रोल द ग्लाइडर? पायलट ग्लाइडर को किस चीज़ से कंट्रोल कर सकता था? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे ग्लाइडर कंट्रोल हो सकता था? The pilot could control the plane by using the loops and bar. Loops जिसमें अंकल सलीम ने अपने पाँव रखे थे, अपने फीट फिट किए थे. और बार जिसकी वजह से ग्लाइडर का पिछले वाला पार्ट, पिछले वाला विंग कंट्रोल किया जा सकता था, उसको मूव किया जा सकता था. इन दोनों की वजह से ग्लाइडर को कंट्रोल किया जा सकता था. ठीक है. पायलट जो था वो इन दोनों लूप्स और बार्स की वजह से ग्लाइडर को कंट्रोल कर सकता था. Now let's move toward true and false on page number 56. Here it is, page number 56. True and false. First one is Uncle Salim was not very heavy. Uncle Salim बहुत ज़्यादा heavy नहीं थे. Is it true or false? False. ये false है. Uncle Salim बहुत heavy थे. ठीक है, हमने पढ़ा था कल, अंकल सलीम बहुत ज़्यादा हैवी थे. सैमी यूज़ द गैरेज एज अ वर्कशॉप. सैमी ने अपना काम करने के लिए, अपना ग्लाइडर कंप्लीट करने के लिए गैरेज यूज़ किया था. यस, ट्रू. सी. सैमी डिडंट यूज़ एनी स्क्रूज. सैमी ने कोई स्क्रूज यूज़ नहीं किए थे. फॉल्स. सैमी ने स्क्रू ड्राइवर यूज़ किया था स्क्रूज फिट करने के लिए. ठीक है. डी. सैमी कवर्ड द विंग्स विद क्लॉथ. सैमी ने जो विंग्स थे वो क्लॉथ से कवर किए थे. फॉल्स. सैमी ने विंग्स क्लॉथ से कवर नहीं किए थे, उसने वो विंग्स न्यूज़पेपर से कवर किए थे. याद है हमने जिसके ऊपर फिर सैमी ने ब्लू पेंट भी किया था. उसने पहले न्यूज़पेपर से वो विंग्स कवर किए थे और उसके बाद उसने उन न्यूज़पेपर्स के ऊपर ब्लू पेंट किया था. तो उसने क्लॉथ से कवर नहीं किए थे विंग्स, न्यूज़पेपर से कवर किए थे. अंकल सलीम थॉट द ग्लाइडर वुडंट फ्लाई. अंकल सलीम ने सोचा था कि ग्लाइडर उड़ नहीं सकेगा. ट्रू.
अंकल सलीम को पता था कि ग्लाइडर फ्लाई नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज़ फाइंड जनरल नेम्स ऑन पेज नंबर 56. पेज नंबर 56, फाइंड जनरल नेम्स फॉर द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, आपने उनका ओवरऑल नेम बताना है कि ये क्या चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल बीन्स, पीस और पोटैटोज़, ये क्या हैं? वेजिटेबल्स. ठीक है, ये वेजिटेबल्स हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर वेजिटेबल्स. दीज आर वेजिटेबल्स. बी लिलीज, रोजेस और ऑर्चिड्स. रोज फ्लावर्स, ये तीनों फ्लावर्स हैं, आपने इनके आगे फ्लावर्स लिखना है. हियर इट इज़ बी फ्लावर्स. सी टाइगर्स, लॉयंस एंड डॉग्स, ये क्या हैं तीनों? टाइगर्स, लॉयंस एंड डॉग्स. एनिमल्स, एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं ये. दीज आर एनिमल्स. रॉबिन्स, ईगल्स एंड डव्स, दीज आर birds. लास्ट इज अर्जेंटीना, इटली और कनाडा. दीज आर द नेम्स ऑफ कंट्रीज़. ठीक है, इस तरह आपने इसी तरह कॉपी के ऊपर फाइंड जनरल नेम्स लिखने हैं. ABCD करके आपने नीचे लगाने हैं, सामने इसकी लाइन लगानी है, मार्जिन लाइन लगानी है, और उसके बाद नेक्स्ट उस तरफ आपने इनके नेम्स लिखने हैं. दीज आर वेजिटेबल्स, रोजेस, एनिमल्स, birds and countries. Now what you have to do is write all these question answers, true and false, and general names of these words on your neat copies and revise them. We will meet again in our next class with new chapter. Till then, keep listening, keep watching and keep learning. Thank you and Allah Hafiz.